जैसा कि आप सभी का हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, इसलिए आज हम ये समझेंगे कि हमें हाफ ईयरली से पहले-पहले क्या पढ़ना है और हम ये भी साथ में समझेंगे हमारा बोर्ड का सिलेबस क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चलिए हम समझते हैं कि हमारा हाई स्कूल का मैथ का सिलेबस है क्या और हमें हाई स्कूल में अपने हाफ ईयरली एग्जाम से पहले-पहले क्या-क्या खत्म करने हैं। तो अगर हम ये बात करें कि हमारा मैथ तो ये टोटल आता है 100 नंबर का। कितने नंबर का होता है ये? 100 नंबर का बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से 30 नंबर तो आपको मिलने हैं स्कूल से, ये आपका प्रैक्टिकल का होता है। जो 70 नंबर होता है हमें यही तैयार करना होता है, यही हमें रिटर्न रिटर्न देना है, यानी इसी को हमें लिखना है। जो ये आपका 70 नंबर है, इसे आपको कुल 7 यूनिट में बांटा गया है और इन 7 यूनिट्स को कुछ चैप्टर्स में बांटे गए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे पहले कौन-कौन सी वो यूनिट हैं। इसमें सबसे पहला यूनिट है हमारा संख्या पद्धति, फिर आता है बीजगणित, फिर आता है निर्देशांक ज्यामिति, फिर आता है ज्यामिति, फिर त्रिकोणमिति, इसके बाद मेंसुरेशन और उसके बाद फिर जाएगा सांख्यिकी। तो इस तरीके से हमारे ये 7 यूनिट बांटे गए। इन 7 यूनिट्स में कई चैप्टर्स हैं, हम उनको समझते हैं किस चैप्टर में यानी किस यूनिट में कौन-कौन से चैप्टर आते हैं। तो अगर हम सबसे पहला बात करें तो पहला यूनिट है हमारा संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति हमारा आता है 5 नंबर का। संख्या पद्धति में हमें पढ़ना होता है क्या? वास्तविक संख्या, यानी पहले यूनिट में हमारा एक चैप्टर है। फिर हमारा आता है दूसरा यूनिट जो है बीजगणित। अगर हम बात करें बीजगणित तो इसी में सबसे ज्यादा भाग है। ये आता है हमारा 18 नंबर का। और इसमें कौन-कौन से आते हैं? पहला हमारा इसमें चैप्टर होगा बहुपद। पहला कौन सा होगा? पहला है बहुपद। दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तीसरा है द्विघात समीकरण और चौथा है समांतर श्रेणी। तो इस तरीके से इसमें कुल 4 चैप्टर आए, यानी पहला यूनिट और दूसरा यूनिट मिला के हमारा कुल कितना हो गया? 5 चैप्टर। इसके बाद आता है हमारा तीसरा यूनिट जो क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। और ये जो तीसरा यूनिट है ये कितने नंबर का आता है? ये आता है 5 नंबर का। निर्देशांक ज्यामिति में केवल एक चैप्टर आता है, वो है दूरी का, यानी इसमें हमें कुछ सूत्र लगाना होता है, जिसमें क्या होता है? दूरी का सूत्र है और विभाजन का सूत्र है। और ये हमारा है 7वां चैप्टर। फिर आता है कौन सा? हमारा चौथा यूनिट जो क्या है? चौथा यूनिट है ज्यामिति। क्या है? ज्यामिति। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें संरचनाओं के विषय में पढ़ते हैं, जैसे त्रिभुज वृत्त, इसके विषय में। तो जो इसका पहला चैप्टर है ज्यामिति का वो है त्रिभुज और ये है हमारा 6th चैप्टर। फिर अगला जो हमारे इसके अंदर हम पढ़ते हैं वो होता है हमारा वृत्त, ये है हमारा 10th चैप्टर। तो इस तरीके से इसके अंदर कितने आए? 2 लोग आए। पहला कौन सा है? पहला है त्रिभुज। दूसरा कौन सा है? दूसरा है वृत्त। फिर हमारा जो 5वां यूनिट है वो क्या है? वो है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति हमारा आता है ये 10 नंबर का। कितने नंबर का आता है ये? ये आता है 10 नंबर का। त्रिकोणमिति के अंदर हमारे 2 चैप्टर हैं। पहला है त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये हमारा जो त्रिकोणमिति का परिचय ये 8th चैप्टर है और जो हमारा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है ये कौन सा है? 9th चैप्टर है। तो इस तरीके से इसमें कुल 2 चैप्टर आते हैं और ये हमारा कौन सा? 5वां यूनिट है। फिर छठा यूनिट हमारा है कौन सा? मेंसुरेशन। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सब पढ़ते हैं। इसमें हमारा 11 चैप्टर है, यानी इसके अंदर कितना? एक हो गया हमारा 11 चैप्टर और अगला हो जाएगा हमारा 12th यानी 12वां चैप्टर, यानी 12वां पार्ट। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सब पढ़ते हैं और इसमें भी वही वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल होंगे, उसको हम पढ़ेंगे। फिर अगला हमारा है क्या? सांख्यिकी और प्रायिकता। इसके अंतर्गत हम सांख्यिकी पढ़ेंगे और प्रायिकता पढ़ेंगे। तो इसमें 2 चैप्टर आते हैं, 13th और 14th। तो इस तरीके से इसे कुल कितने यूनिट बांटा गया है? कुल 7 यूनिट बांटा गया है और इन्हें 12 चैप्टर में बांटा गया है। पहले आपका सिलेबस और अधिक था लेकिन कम करके इसे इतना रखा गया है। देखिए अभी हमारा फोकस जो है मेन रूप से किस पे? हाफ ईयरली। क्यों? क्योंकि आपका हाफ ईयरली आ चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो हम हाफ ईयरली में पढ़ेंगे वो हमारा बोर्ड में काम नहीं आएगा। आना वही है। अगर आप हमारे साथ ज्यादा नहीं केवल 1 हफ्ते 10 दिन जुड़े रहते हैं तो हम आपका हाफ ईयरली पूरा तैयार करा देंगे। और साथ ही पहले हम ये समझ लेते हैं कौन सा चैप्टर सरल है, कौन सा कठिन है और कहाँ से किस हिसाब से हमारा पेपर आना है। तो लगभग जितने भी हाफ ईयरली में है सारे सारे आसान है आपके। जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसमें क्या आता है? ये बहुत ही सिंपल है। इसमें केवल हमें क्या बताना है कि हाँ कोई संख्या जैसे दी रहेगी √2, √5, ये सब दिया रहेगा और बोलेगा आपसे बताइए कि ये जो दिया गया है इसे सिद्ध करके दिखाइए कि यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बहुत आसान है। केवल आप एक पढ़ लेंगे, बार बार वही करना है, बस हमें थोड़ा सा नियम बदलना है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला आता है ये होता है बीजगणित। तो बीजगणित में आते हैं बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी।
तो समांतर श्रेणी को छोड़कर बाकी ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये भी आसान है, बहुत कठिन नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट लगेगा इन सब चैप्टर समझने में, उसके बाद ये भी आपका आसानी से हो जाएगा। फिर आता है समांतर श्रेणी, इस पे हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन सिर्फ ध्यान देना है इसका मतलब ये नहीं बहुत कठिन है ये। ये हमारे हिसाब से जितना अभी तक आप देखे इसमें सबसे सिंपल होता है समांतर श्रेणी। बस आपको इसमें केवल कुछ बातों का ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है हमारा कौन-सा निर्देशांक ज्यामिति। तो इसको तो हमें पढ़ना है कहाँ अपने बोर्ड में आएगा, हमारे हाफ ईयरली में नियमतः नहीं आता, लेकिन कहीं-कहीं आपके विद्यालय में दे देंगे इसलिए हम ये भी कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा चौथा है ये है क्या है ज्यामिति। इसमें क्या होता है, इसमें आता है त्रिभुज और क्या आता है वृत्त। यही 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है। ये थोड़े टफ माने जाते हैं। टफ क्या ये टफ हैं अगर कहा जाए तरीके से। लेकिन अगर आप सारे प्रमेय, सारे नियमों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपको टफ बिल्कुल नहीं लगेगा और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आपको ये चैप्टर हम टफ नहीं लगने देंगे। फिर इसके बाद ये जो भी इसके बाद बचा त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन और सांख्यिकी, ये हमें आता है किसमें हमारे बोर्ड में। लेकिन यहाँ पर ये समझ चलते हैं कि ये जो त्रिकोणमिति है, ये हमारे हिसाब से क्या है कि अभी तक जितना हम देख चुके हैं, इसमें आपको सबसे सिंपल यही लगे कौन-सा त्रिकोणमिति और इसका प्रयोग। यानी ये जो आपका 10 नंबर है, ये तो आप बहुत आसानी से इसको पा जाएँगे। फिर इसके बाद आता है मेंसुरेशन, ये भी सिंपल तो है बस, लेकिन इसमें आपको गुणा, भाग और ये सब बहुत ज़्यादा करना होगा। अधिकतर खेल इसमें यानी ये जो आपका दिया है, ये पूरा का पूरा खेल इसमें किसका है? गुणा का है और भाग का, वो भी कौन-सा दशमलव वाला। अगर आप इसमें अच्छे से गुणा भाग कर लेते हैं, तो ये चैप्टर भी आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। केवल इसमें कुछ फ़ॉर्मूले हैं, वो हमें याद करने होंगे। फिर आता है मेंसुरेशन और प्रायिकता, तो इसमें ये जो यानी सांख्यिकी जो है और प्रायिकता है, तो सांख्यिकी भी क्या है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ी बहुत टफ लगती है लेकिन टफ है नहीं। अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे, थोड़ी-सी मेहनत करेंगे, तो ये आपका आसानी से हो जाएगा। और बात की जाए प्रायिकता की, तो पूरे मैथ में सबसे सिंपल चैप्टर होता है हमारा प्रायिकता का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ये समझ गए होंगे हमें हाफ ईयरली से पहले क्या पढ़ना है, और जो हम हाफ ईयरली में तैयार करेंगे ऐसा नहीं वो हमारा बोर्ड में काम नहीं आएगा। सेम वही चीज़ उसमें भी आएँगी। अगर आप हमारे साथ सिर्फ 10 से 12 दिन 15 दिन लगे रहते हैं, तो हम आपका हाफ ईयरली पूरा यानी कि आपका लगभग 6 पार्ट 7 पार्ट तक आसानी से तैयार करा देंगे। और अगर आप इसी तरीके की और भी अच्छी-अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। धन्यवाद।